गुड इवनिंग माय फ्रेंड। आज हम लोग नकारात्मक नज़रिए से कैसे बचे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और हम अपने आप को कैसे उन लोगों से सावधान रखें इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मेरे दोस्त। आज हम लोग नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल है बहुत गंदा हो चुका है। इससे हम कैसे बच सकते हैं, आइए हम लोग इस पर चर्चा करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करना। लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की जो आदत होती है ना, हर चीज़ में नुक्स निकालना, हर एक चीज़ में नुक्स निकालना उसका काम ही होता है। वे कहीं भी जाएंगे कुछ न कुछ नुक्स ही निकाल देंगे। जैसे हम बात करें शादी में, पार्टी में, हमारे आस पास पड़ोस, कहीं भी देखिए उसका काम ही होता है कुछ न कुछ कमियां गिनाना और अच्छे खासे व्यक्ति को डिमोरलाइज करना। तो एक प्रकार का वह पेशावर बना लेता है कि हमारा काम ही है दूसरे को नुक्स निकालना, दूसरे के कमी को ढूंढना। और ऐसे लोगों से हमें आज ज़रूर सावधान रहना है। अगर हम उनसे सावधान नहीं रहेंगे तो हमारा जो जोश है, हमारा जो जुनून है वह समाप्त कर देगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग दूसरे में कमी ढूंढते हैं, नुक्स निकालते हैं। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे क्या कहते हैं या उसको किस नज़रिए से देखते हैं। उसे घंटा भर फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए फ़र्क तो आम आदमी को हो जाता है। इसलिए हमें उन लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। देख लीजिए, उसका ऐसा आदत या हॉबी हो जाता है कि हर एक जगह, हर दृष्टिकोण में नकारात्मक बात बोलेंगे और साथ ही साथ वे दूसरे की कुछ न कुछ कमी निकाल देंगे। और वे इस प्रकार से कमी निकालते हैं, आपको सुनकर ताजुब लगेगा। कहने का मतलब यह है कि उसे कुछ इनाम मिलने वाला हो। आज लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं क्योंकि उसे कुछ इनाम मिलने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोगों को हम लोग क्या समझेंगे, यही बताइए। कि कहीं ना कहीं निंदा निकालते हैं, कहीं पार्टी में जाएंगे, भर पेट कर भोजन कर लेंगे और निकलते समय भैया इस चीज़ में ऐसा करता ना तो बहुत अच्छा होता। अब सोचिए कि बेचारा कितना मुश्किल से आयोजन किया और उस आयोजन में लोगों का स्वागत किया, भरपेट खाना भी खा लिया और खाने के बाद कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के चला गया। अब बताइए, उसमें उसे कुछ मिलने वाला था क्या? कुछ तो मिला नहीं। तो वे लोग इस प्रकार से इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं ना, जैसे उसे कुछ इनाम मिलेगा, कुछ मॉडल मिलेगा, कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन हमें तो फ़र्क पड़ता है, हम तो सावधान रह सकते हैं ऐसे लोगों से। तो हमें आज ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से क्या करना है, दूर रहना है। अगर हम उसके संपर्क में आएंगे तो हमारा क्या कर देगा, वो हमारा जितना जोश है, जितना जुनून है उसे खा जाएगा। इस प्रकार से हम उसे कह सकते हैं कि जोश चूसने वाला जो निंदा करता है, जो दूसरे की कमी निकालता है, वो क्या होता है, हमारा जोश चूसने वाला होता है। जोश को चूस लेता है और हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कहीं पे पड़े रहते हैं। जो दूसरे की कमी निकालते हैं ना, जो दूसरे को हर समय डेमोरलाइज करते हैं, देखिएगा कभी कभी वे लोगों को ऐसी जगह पे पा जाइएगा ना जहाँ पे उसे नहीं मिलना चाहिए था। कहने का मतलब नशा का आदी हो जाता है वे लोग। देखिएगा, नशा करेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, सिगरेट फूकेगा और उसे पूछिए कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो वो क्या कहेगा कि थोड़ा तनाव को दूर कर रहे हैं। वाह, कितना बड़ा तनाव हो गया है जो तनाव को दूर करने के लिए शराब पीना पड़ता है, सिगरेट पीना पड़ता है। सोचिए। और उसे
इस बात का फर्क भी नहीं पड़ता है या अंदाजा भी नहीं है कि वो अपने शरीर में नए नए बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है कि आइए हमारे शरीर में प्रवेश करिए, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। इसलिए आज लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई चिंता हो, गम हो, टेंशन हो, तो हम नशा के आदी न हो, नशा से दूर जाने की आवश्यकता है। अगर हम नशा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को वो खोखला कर देगा, और नशा के वजह से कई घरों का परिवार बिखर चुका है। इसलिए भैया आप लोगों से आग्रह है कि नशा से दूर रहें, नशा जो करते हैं उसे भी सावधान करें, और नशा करने से रोकने की आवश्यकता है। आज हम वैसे वैसे गलतफहमियों से दूर रहने की आवश्यकता है। एक बार की बात है, रॉबर्ट फुल्टन ने एक स्टीम बोट का आविष्कार किया, और आविष्कार करके हडसन नदी के किनारे जाके बैठ गया। वह बहुत सारे लोगों को सम्मिलित किया और वह देखना चाहता था, जैसे सन की निंदा करने वाले और मतलब सकारात्मक नकारात्मक हर विचार के वर्ग के लोगों को वहाँ पे शामिल किया। अब मजाक में कोई कह दिया कि ये बोट चालू भी होगा क्या? तब तक दूसरा व्यक्ति बोलता है, मतलब निंदा करने वाले व्यक्ति बोलते हैं, कमी ढूंढने वाले व्यक्ति, ये बोट तो कभी चालू हो ही नहीं सकता है। कितना देर से देखो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये चालू हो रहा है क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कुछ ही क्षण के पश्चात जब वह बोट चालू हो जाता है, तो जो व्यक्ति उस बोट की कमी गिना रहे थे, वही व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे, अब ये बोट नहीं रुकने वाला है मेरे दोस्त। बोट में जितने भी लोग सवार कर रहे हैं, अब वो बंद ही नहीं होगा। अब मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अच्छा मेरे दोस्त, आप ही बताइए, ये किस प्रकार का नज़रिया है? सोचिए, एक बार बोलते हैं कि बोट चालू नहीं होगा, एक बार बोलते हैं बोट चालू हो जाने के बाद कि अब चालू हो गया तो बंदे नहीं होगा। तो सोचिए, हमारे समाज में ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। ये लोग कहाँ पर मिल जाएंगे? हमारे आसपास में मिलेंगे, हमारे अगल बगल में मिलेंगे, हमारे पड़ोसी के रूप में मिल जाएंगे, हमारे सगे के रूप में मिल जाएंगे, हमारे स्कूल में, महाविद्यालय में, ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं भी मिल सकते हैं। जहाँ हम वर्क करते हैं वहाँ मिल सकते हैं, जहाँ पर हम जाते आते हैं वहाँ मिल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक हम सावधान नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर आप सबों से आग्रह करते हैं कि वैसे लोगों के संगत में न आए। अगर आप वैसे लोगों के संगत में आएंगे तो आपका जो सकारात्मक सोचने की शक्ति होती है ना, वह खा जाएगा वो लोग। एक बार की बात है, एक शिकारी एक कुत्ते को खरीदा, और वह कुत्ता में इतना टैलेंट था, उस कुत्ता में वह पानी में तैर सकता था, चल सकता था, और कोई भी काम दे दो वह काम कर सकता था। अच्छा आप ही बताइए कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों की हॉबी होती है, आदत होती है कि अपने आसपास पड़ोसी को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने घर वाले को दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो मैंने आज अद्भुत चीज़ को खरीदा है, और लोग शाबाशी देंगे, तारीफ करेंगे हमारे उस वस्तु के बारे में। तो उसी प्रकार से उस शिकारी ने उसको खरीदा, और सबसे पहले अपने दोस्तों को दिखाना चाहा, और दोस्तों से खुशी प्राप्त करना चाहा कि दोस्त हमारे बारे में काबिल तारीफ करेंगे, हमें गले लगाएंगे, शाबाशी देंगे कि नहीं यार बहुत अच्छा कुत्ता खरीदा है। उन्होंने अपने दोस्तों को एक बगीचा में इनवाइट किया और हंस को मारने लगा तो बहुत सारे पक्षी को गिरा दिया मार मार के शिकारी ने बंदूक से। अब बोला कि देखो, उस कुत्ते को कहा गया कि जाओ उस पक्षी को पकड़ पकड़ कर लेते आओ। सब पक्षी को उस कुत्ते ने पकड़ पकड़ के लेते आया। अब
वो शिकारी सोचा कि अब मेरे दोस्त कुछ बोलेंगे, लेकिन सारे के सारे दोस्त चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। जब घर जाने लगे वापस सभी लोग, तब सभी लोगों से पूछा कि आप लोग कुछ बोले नहीं, कुत्ता कैसा लगा आप लोगों को, उसके अंदर में क्या क्या टैलेंट था, कुछ तो बताइए आप लोग। एक दोस्त उसमें से बोलता है, यार कुत्ता तो ठीक है, लेकिन वो तैर नहीं सकता है। कुत्ते में कमी जो है ना, उन्होंने गिना दिया वहां पे कि तैर नहीं सकता है तुम्हारा कुत्ता। अब सोचिए कि हमारे माहौल, हमारे आसपास में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे अंदर में कुछ न कुछ कमियों को दिखाएंगे, कमियों को गिना देंगे। मेरे दोस्त, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, उन लोगों से सावधान होइए, उन लोगों से दूर होइए, नकारात्मक नज़रिए वाले से। अगर उनके साथ रहेंगे तो हमारी सकारात्मक सोच को आप सबों से आग्रह है कि जो हमारे चैनल में नए हैं, ज़रूर से ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमियों को नज़रअंदाज कर दें। अगर किसी के अंदर में कमी है तो उस कमी को भी दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। धन्यवाद।